पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। लेकिन अलीगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोल रही है, यहाँ एक स्कूल में बिजली नहीं होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। स्कूल में बच्चों के खेलने तक की जगह नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी बस इन्हें दुरुस्त करने के खोखले आश्वासन दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ में बेसिक कन्या पाठशाला संख्या 29 के एक ही क्लासरूम में कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्लास से लेकर वॉशरूम तक में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। हैरत की बात यह है कि अगर बच्चे स्कूल में खेलना भी चाहे तो वो नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ उनके खेलने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अधिकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए तो आते हैं, लेकिन आज तक ये समस्या जस की तस बनी हुई है। जब न्यूज स्टेट की टीम स्कूल पहुंची तो यहाँ क्लास में बच्चों को पढ़ा रही टीचर से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्कूल में अव्यवस्था का अंबार है और बच्चों के पढ़ाने के लिए भी पूरे कमरे नहीं है। स्कूल में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती है। समय पर अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने तो आते हैं, लेकिन आज भी बिजली की समस्या ठीक नहीं हुई है। एक क्लास से 5 तक के बच्चे, क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर के एक सारे बच्चे एक साथ बैठा के आप इनको पढ़ा पाएंगे? कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज होंगे ना, कहीं कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है बीच में, तो ये सारी बातें नहीं हो पाती हैं कि सारे बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाया जाए, तो नहीं पढ़ा पाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ खेलने की व्यवस्था भी नहीं है बच्चों की, बाहर जाते हैं टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है और बहुत सारी पीने का पानी भी नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। स्कूल में बच्चे समय पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन एक ही कमरे में 1 से 5वीं तक क्लास चलने से उन्हें भी दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, बच्चे अगर स्कूल में खेलना भी चाहे तो वो खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्कूल में उनके खेलने की कोई व्यवस्था तक नहीं है। टॉयलेट करने की जगह नहीं है, पानी पीने की भी जगह नहीं है। बताओ, बहुत समय से यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, तो इस स्कूल में कौन झाड़ू लगाता है? हम मारते हैं, कहीं मैं मार देते हैं। खेलने में और लाइट नहीं है यहाँ पे, और पंखा नहीं, गर्मी बहुत लगती है और पानी सही नहीं आता, खारा आता पानी, और झाड़ू हमें लगानी पड़ती है, मैम लगाती है। न्यूज स्टेट की टीम ने जब इसे लेकर बीएसए से बात की तो उन्होंने भी माना कि स्कूल में संसाधन की कमी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे जैसे विभाग की तरह से संसाधन और जगह मुहैया कराई जाएगी, वैसे ही स्कूल में व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर दी जाएगी। देखिए, नगर क्षेत्र में संसाधनों की बहुत दिक्कत है और यहीं के नगर क्षेत्र में नहीं, कमोबेश उत्तर प्रदेश के हर जगह नगर क्षेत्रों में नगरीय आबादी के नाते थोड़ा जगह बहुत कम उपलब्ध है। मुझे संज्ञान में है कि यहाँ पर एक कैंपस में 4-4, 5-5 स्कूल चल रहे हैं और जब तक जमीन नहीं मिल पाएगी तब तक हम उतनी व्यवस्था नहीं दे पाएंगे जितनी मानक में जरूरत है। एक और जहां प्रदेश सरकार छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देकर उनके सुनहरा भविष्य की परिकल्पना करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन अलीगढ़ से जो तस्वीर सामने आई है कहीं न कहीं इस बात को उजागर करती है कि जिन अधिकारियों पर इनकी जिम्मेदारी है वो इस संबंध में जरूर लापरवाही बरत रहे होंगे। सरकार की मंशा को नीचे बैठे अधिकारी और जो है किस तरह का यहाँ पे पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि जो है इस खबर के बाद अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या यहाँ के बच्चों के भविष्य को सुधारने की कब तक प्रक्रिया जो है उनके द्वारा अमल में लाई जाती है, यह आने वाला समय बताएगा। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।